आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, यानी बिजनेस की पहचान। इस प्रिंसिपल में बताया जाता है कि ओनर और बिजनेस, इन दोनों का जो पहचान होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है एक दूसरे से। इनका खाता भी बिल्कुल अलग अलग बनता है। जैसे कि ओनर है अगर राम, तो राम का खाता अलग बनेगा, और बिज़नेस अगर ABC लिमिटेड है तो बिज़नेस का खाता अलग से बनेगा। दूसरा प्रिंसिपल है मनी मेज़रमेंट प्रिंसिपल, यानी मनी के रूप में जिसको मेज़र किया जा सके उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मनी। वही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में जिसे हम पैसे के टर्म में लिख सकते हैं। उन सब चीज़ों को नहीं मेज़र किया जाता है जिनको हम पैसे के टर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, एम्प्लॉय का स्किल हो गया, एम्प्लॉय का मोरल हो गया, एम्प्लॉय ने बिज़नेस के लिए क्या क्या काम किया, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। ये सारी चीज़ें हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते। उसके बदले हम उसको सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके स्किल का सैलरी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस में नहीं कंसीडर की जाती, क्योंकि ये सब पैसे के टर्म्स में नहीं लिखे जाते हैं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, also known as the time period assumption that require business to divide its activities into specific regular time intervals like month, quarter, year। Specifically year के रूप में accounting period को बांट दिया जाता है, या एक टाइम पीरियड बांट दिया जाता है। जैसे एक साल पीछे का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और फिर इस साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऐसा इसलिए बांट दिया जाता है पीरियड्स में, ताकि हम आगे जाके पीछे के साल को इस साल से कंपैरिजन कर सके कि पिछले साल हमें इतना बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ था और इस साल इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो पिछले साल अगर ज़्यादा प्रॉफिट था, इस साल कम है, तो फिर क्यों है। तो ये सारी चीज़ें कंपैरिजन के लिए पीरियड्स में बांटा जाता है। चौथा प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर, यानी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिज़नेस की उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी जो है वो रिपोर्ट करेगी सारी रिलेवेंट और मटेरियल इन्फॉर्मेशन। ये एक और भी प्रिंसिपल आता है मटेरियलिटी, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रिंसिपल है, जिसमें है कि बिज़नेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो बिज़नेस से रिलेवेंट चीज़ें हैं या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जिनका कुछ फ़ायदा है, उन सब चीज़ों को ही डिस्क्लोज़ किया जाता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र्स को काम आएंगी, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारी चीज़ें अगर रिवील करता है कंपनी, तो उससे बाहर वाले लोगों को, यानी एक्सटर्नल यूज़र्स को या इंटरनल यूज़र्स को बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जो फालतू की चीज़ें हैं, जिसका कोई इर्रिलेवेंट चीज़ें हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़र को, उन सब चीज़ों को नहीं बाहर करना चाहिए, नहीं रिवील करना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग था। थैंक यू।